एमपी अजब है सबसे गजब है, ऐसा क्यों कहते हैं? उसकी एक वानगी हम जबलपुर के इस पुल को दिखाते हुए आपको बताते हैं। जबलपुर जिला मुख्यालय से लगा हुआ एक ये मटामर गांव है। वहां ये मटामर गांव में ये परियट नदी बहती है। उस नदी में बरसात के दौरान गांव का जो संपर्क है वो जिला मुख्यालय आसपास के इलाकों से कट जाता है। तो उसके लिए लोगों की मांग थी कि पुल बना दिया जाए ताकि यहाँ से आवाजाही अच्छे से हो सके। तो पुल बनना तो शुरू हो गया 2015-16 में, लेकिन आप देख सकते हैं कि इन 7 सालों में केवल इस पुल का ढांचा खड़ा है। कहते एक बार बारिश में इस पुल का एक हिस्सा ढह भी गया था। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इस भ्रष्टाचार की वानगी भी है पुल। और ये पुल तो बन गया, लेकिन देख सकते हैं कि आप इसका जो अप्रोच रोड है दोनों तरफ से वो नहीं बनाई। मतलब पुल बना है लेकिन लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इस पुल के पीछे की क्या कहानी, ये तो हम अधिकारियों से बात करके पूछेंगे। लेकिन लोगों का कहना है कि हमको बारिश में जो शहर से आने जाने में तकलीफ होती है उसको देखते हुए जो हमने पुल की मांग की थी उसको बनाने का काम तो शुरू हो गया। ठेकेदार ने ये ढांचा खड़ा भी कर दिया, लेकिन उसके बाद का काम उसने नहीं किया और वो चला गया छोड़ के। तो ये हम अधिकारियों से पूछेंगे। इसके अलावा हम आसपास के गांव वाले लोगों से भी बात करेंगे कि उनको क्या तकलीफ हो रही है, वो क्या कहते हैं और उनका क्या सोचना है और उनकी क्या मांगे कि पुल कैसे बना जाए और प्रशासन पर इस पर क्या प्रशासन से उनकी क्या अपेक्षा है। तो ये हम चल के गाँव वालों से ही बात करते हैं। सर ये बताइए, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया से लगा हुआ जो वेस्टलैंड से मटामर को जोड़ने वाला एक रोड है, जो कहते हैं कि 15-20 ब्रिज वाला, हाँ, तो वो उसका एक ब्रिज तो बन के स्मारक जैसा खड़ा है, लेकिन दोनों तरफ अप्रोच रोड नहीं है। तो भाई एक तो अप्रोच रोड क्यों नहीं बनी, और वो जो गांव के लोग चाहते हैं कि रोड बन जाए, तो क्या आश्वासन आप देना चाहते हैं? जो पहले उसमें काम हुआ था, बेस तो बन गया था, लेकिन अप्रोच नहीं बन पाई थी। तो अप्रोच नहीं बन पाने के कारण था कि जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, उसकी लैंड उसकी अप्रोच में फंस रही थी। तो ज़मीन का कुछ इशू था जो नहीं मिल पाई थी उस टाइम पे, जो अब मिल गई है। टेंडर भी हो चुका है, काम भी चालू है। अभी आप देखेंगे तो उसमें काम चलता पाएंगे, चल रहा है काम अभी। और एक और हर्डल था उसमें, ओएफटी का बैरियर एक लगा हुआ था। तो बैरियर हटाने का भी परमिशन मिल चुका है और वो भी हट जाएगा। बैरियर मतलब कभी भी हट सकता है वो तो। बाकी सारी फॉर्मेलिटीज़ हो चुकी हैं, काम चल रहा है। 2-3 महीने में हो जाएगा पुल कंप्लीट। का हाल तो आपने देख लिया। हम अब आपको गांव के लोगों से बात कराते हैं, उनकी क्या तकलीफें इस पुल के ना होने से और बरसात में किस तरह उनको आने जाने में दिक्कत होती है। सर बताओ कि ये बहुत बहुत परेशानी जी होती जी है आने जाने में। हाँ, पानी आ जाता है तो मवेशी भी और आदमी लोग भी बहुत परेशान होते हैं, इसलिए पुल बनना ज़रूरी है। तो ये कब से पुल बन रहा और ये इसको अच्छा, हमारे साथ सरपंच, पूर्व हाँ, सरपंच पूर्व जी भी हैं, उनसे सरपंच। पूछते हैं। सर बताओ कि ये लोग कहते हैं कि इतने सालों से पुल बन रहा है, क्यों नहीं ये बन पाया? ये और पुल बन के कम से इधर कम इधर देखिए, हाँ, 4 से 5 साल बने हुए कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन किन्हीं कारणवश अ, इसमें फैक्ट्री की भूमि होने के कारण ऐसी जानकारी में आया, उस पार जो नदी के उस पार का जो एरिया है वो खमरिया फैक्ट्री ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के एरिया में आता है। तो कहीं ना कहीं उसमें कोई कारणवश परमिशन नहीं मिल पा रही जिसमें पुल को रोड निर्माण चालू करने के लिए जो है चालू किया जाए। और लगभग इस पुल से कम क्षेत्र के 7 से 8 गांव जो हैं जिनका आवागमन निरंतर रहता है, बारिश के दिनों में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बारिश में जो छोटा पुल है वो पूर्ण रूप से डूब जाता है। तो हम तो शासन से ये निवेदन ही करना चाहते हैं जी जी। कि जिन भी कारणों से ये पुल का कार्य रुका हुआ है, उन कार्यों को पूर्ण करते हुए और ग्रामवासियों को और आम जनता को देखते हुए जल्द से जल्द इस पुल का कार्य नहीं, पूर्ण अभी करा तो के ये पता है कि फैक्ट्री प्रशासन ने जमीन दे दे दी, 1000 स्क्वायर मीटर जमीन दे दी है, फिर भी काम नहीं हुआ। नहीं, अभी तो हमारी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है। अब ये प्रशासनिक कार्य है, उनके नॉलेज में होगा, पर हमारी जानकारी में ऐसा नहीं है कि अभी क्या ज़मीन उनने दी है नहीं दी है। ये तो शासन स्तर का काम है। अ, और अगर वो मिल जाती है ज़मीन और पुल चालू हो जाता है तो आम जनता के लिए बहुत सुविधाजनक कार्य होगा ये। तो पूर्व सरपंच जी कह रहे हैं कि पुल चालू हो जाता तो आम जनता के लिए बहुत सुविधा होगी। हमारे साथ सक्रेंदु नाथ हैं, जो यहाँ के सक्रिय स्वयं सेवक हैं, कार्यकर्ता हैं, समाज के लिए लगातार सक्रेंदु भाई, ये बताओ कि पुल की क्या कहानी है, क्यों, कब से बन रहा, 2000 गिर भी गया, क्यों नहीं बन पाया? 2015 में इसका उद्घाटन हुआ था। जी उसके बाद ये पुल निर्माण पूरा हो चुका था। वो उसका आधा हिस्सा गिर गया था।
उसके बाद कई मजदूर घायल हुए थे। उसके बाद पुल का काम बंद हो गया। उसके बाद से प्रशासनिक तौर पे कार्रवाई कोई हुआ नहीं, पुल अधूरा ही पड़ा हुआ था। अभी फैक्ट्री प्रशासन का जो बात है, जो वो रोड देने का, तो दे चुके हैं। उन लोगों ने पहले ही बोले रोड बनने के पहले ही। मतलब ये प्रशासन की लापरवाही है सीधे सीधे। हाँ, ठीक है, सारा करवाइए। तो ये लोग कह रहे हैं कि भाई सीधे सीधे प्रशासन की लापरवाही है। फैक्ट्री ने अपनी तरफ से कहते हैं 1000 वर्ग मीटर की जमीन दे दी है और अब पुल का निर्माण हो जाना चाहिए। लेकिन देखिए कि आप अभी भी उसी तरह से बिना अप्रोच रोड के पुल का ढांचा खड़ा हुआ है। लोगों की जो तकलीफ है वो शासन प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। तो ये इस तरह का देखिए सरकारी सिस्टम में इस तरह का कामकाज होता है जिसको जो जनता की तकलीफों को नजरअंदाज करता है, अपने प्रचार प्रसार में लगा रहता है और लोग परेशान होते रहते हैं। अजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, जबलपुर।